नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग बात करते हैं विश्वकर्मा पूजा 2025 में कब है। जी हाँ, बिल्कुल सही, 17 सितंबर को ही है। बट बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि 16 है या 17 है। जैसा कि हर बार हर पर्व जो है 2 दिन तिथि के हेर फेर से, तिथि के कारण 2 दिन हो रहे हैं, तो इसलिए मैं आप सभी को बता दूं 17 सितंबर को ही है विश्वकर्मा पूजा। आइए बात करते हैं डिटेल में। भारतीय संस्कृति में हर वर्ष और त्योहार का गहरा आध्यात्मिक एवं सामाजिक महत्व है। इन्हीं में से एक है विश्वकर्मा पूजा, जिसे शिल्पकारों, कारीगरों, इंजीनियरों और उद्योगों से जुड़े लोग विशेष श्रद्धा के साथ मनाते हैं। इस दिन लोग अपने औजार, मशीनें, कार्यस्थल और फैक्ट्री की पूजा कर भगवान विष्णु से सफलता, सुरक्षा और समृद्धि की कामना करते हैं। इस साल 2025 में यह उत्सव बुधवार 17 सितंबर 2025 को मनाया जाएगा। यह दिन कन्या संक्रांति के अवसर पर आता है, जब सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश करते हैं। भगवान विश्वकर्मा कौन है? हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का प्रथम शिल्पकार, वास्तुकार और इंजीनियर कहा गया है। शन वेद में उन्हें देवताओं का शिल्पी बताया गया है। महाभारत में उल्लेख है कि उन्होंने इंद्रपुरी, द्वारका नगरी, लंकापुरी और पुष्पक विमान का निर्माण किया। पुराणों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने त्रेता युग में राम सेतु का निर्माण भी किया। जगन्नाथपुरी से प्रसिद्ध मंदिर की मूर्तियां भी इन्हीं की कारीगरी का परिणाम मानी जाती है। इस प्रकार से केवल पौराणिक कथाओं के पात्र नहीं, बल्कि भारतीय शिल्प और स्थापत्य कला की दिव्य प्रेरणा माने जाते हैं। विश्वकर्मा पूजा 2025 की तिथि और समय इस प्रकार से है। बुधवार 17 सितंबर 2025 को विश्वकर्मा पूजा है। संक्रांति समय है रात्रि 1:55 सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश करना। पुण्य काल प्रातः 5:36 से लेके 11:44 तक, अर्थात अच्छे समय जो है वो आपको 5:30 से लेके 11:45 तक आप पूजा कर सकते हैं। 17 सितंबर को महा पुण्य काल प्रातः 5:36 से लेके 7:29 तक है। इस दिन पुण्यकाल और महा पुण्यकाल में पूजा करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। विश्वकर्मा पूजा क्यों मनाई जाती है? कार्यस्थल की सुरक्षा हेतु, फैक्ट्री, वर्कशॉप, कार्यालय और मशीनों की सुरक्षा व सुचारू संचालन के लिए। दूसरा, कुशलता और सफलता हेतु, शिल्पकार, कारीगर और इंजीनियर अपने कार्य के प्रगति की कामना करते हैं। आर्थिक समृद्धि हेतु, मान्यता है कि भगवान विश्वकर्मा की पूजा से धन, समृद्धि और व्यापार में वृद्धि होती है। श्रम का सम्मान, यह त्योहार श्रम, कौशल और कारीगरों के महत्व को दर्शाता है। बात करते हैं पूजा की विधि किस प्रकार से है। सुबह स्नान ध्यान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। कार्यस्थल, औजार और मशीनों की साफ सफाई करें। एक वेदी पर भगवान विश्वकर्मा का चित्र या प्रतिमा, मूर्ति स्थापित करें। गणेश जी की पूजा करने के बाद विश्वकर्मा जी को पुष्प, अक्षत, रोली, चंदन, फल, मिठाई और धूप दीप से अर्पित करें। जिस प्रकार हर पूजा में गणेश जी की पूजा सबसे प्रथम की जाती है, उसी प्रकार विश्वकर्मा पूजा में भी या कोई भी पूजा में आप सर्वप्रथम, घर के भी पूजा में आप सबसे पहले गणेश जी का पूजा अवश्य करें। औजारों और मशीनों पर तिलक करें तथा फूल, चावल चढ़ाएं। मंत्र जाप इस प्रकार से है: ओम विश्वकर्माय नमः। आरती कर, कथा कर, आरती कर, प्रसाद बांटे और सामूहिक भजन कीर्तन करें। दान पुण्य करने, विशेषकर कारीगरों और जरूरतमंदों की सहायता अवश्य करें। आइए अब हम लोग बात करते हैं पौराणिक कथाओं की। लंका नगरी का निर्माण। रामायण के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने लंका नगरी का निर्माण सोने से किया था। इसे स्वर्ण लंका कहा जाता था। द्वारका नगरी का निर्माण महाभारत के अनुसार जब श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर समुद्र किनारे नगरी बसाई, तो उसका निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया। यह नगरी इतनी सुंदर थी कि इसे सप्तपुरी का स्थान मिला।
इंद्रपुरी और पुष्पक विमान, देवताओं के निवास स्थान इंद्रपुरी और रावण के पुष्पक विमान का निर्माण भी इन्हीं महादेव विश्वकर्मा भगवान ने किया। जगन्नाथ मंदिर की कथा। एक मान्यता है कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्ति विश्वकर्मा ने ही बनाई थी। अब बात करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में। विश्वकर्मा पूजा केवल धार्मिक आस्था ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। मशीनों और औजारों की वार्षिक सर्विसिंग एवं मेंटेनेंस का प्रतीक है। कार्यस्थल की साफ सफाई और हाइजीन को बढ़ावा देना, कर्मचारियों और कारीगरों की टीम स्पिरिट और सामूहिकता का विकास, श्रम और तकनीकी को सम्मान देना जिससे कार्य क्षमता और उत्पादन क्षमता बढ़ती है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। यह पर्व विशेषकर पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा में बड़े उत्सव से मनाया जाता है। कारखानों, वर्कशॉप, दफ्तरों और स्कूल कॉलेज में भी इसकी बहुत धूमधाम से पूजा होती है। यह दिन मजदूरों और कर्मचारियों को सम्मान देने का अवसर भी होता है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि आप सभी अपने बच्चों को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करें। जैसे कि बच्चे के टॉय होते हैं, खेलने वाले टॉय, साइकिल जो चलाते हैं, बहुत डिफरेंट साइकिल होते हैं, ट्राई साइकिल होते हैं, ये सब बच्चों को भी कहें आप उनकी पूजा करो। उससे पहले आप अपने साइकिल, आपके पास जो भी गाड़ी है, हम सभी अपने गाड़ी को, अपने मशीन को, जो कुछ भी मशीन होता है, कपड़ा धोने का मशीन हो या फिर सिलाई करने का मशीन हो या फिर आपके पास कोई भी दूसरे तरह का मशीन हो जो जिसका कि आप डेली रोज़मर्रे में यूज़ करते हैं और वो आपको बहुत हेल्प करती है, उन सभी का साफ़ सफाई करके उस दिन यूज़ ना करें, पूजा करें और फूल अक्षत ये सब चढ़ाएं। और आप अपने बच्चों को भी इस चीज़ में शामिल ज़रूर करें कि वो जिस साइकिल को चलाते हैं, ट्राई साइकिल को चलाते हैं, जो भी खिलौने उनके हैं जो वो डेली खेलते हैं, जो चलाने वाले हैं, उनसे वो मस्ती कर सकते हैं। छोटे मोटे, मैं प्लास्टिक के टॉय के बारे में नहीं बात करती, जिसमें मशीन है, जैसे साइकिल हो गया, स्कूटी हो गया बच्चों का, ये सब टाइप का, तो उनसे धुलवाएं और उनसे भी पूजा कराएं ताकि उनमें ये कल्चर जो हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। जब हमारे माता पिता अपनी गाड़ी सबको साफ करते थे और उनकी पूजा करते थे, हम सभी भी उनके पीछे पीछे पूजा करते और उन्हीं को देख के कहीं ना कहीं हम लोग प्रेरित होकर अपने अपने साइकिल, अपने अपने गाड़ियों का खुद से पूजा करते, साफ सफाई करते। वो एक उल्लास के साथ, वो एक अटैचमेंट होता है हमें अपने सामान के साथ। और हम इससे ये भी स्किल डेवलप करते हैं, छोटे बच्चे स्किल डेवलप करते हैं कि हाँ, हम अपने सामान का रख रखाव किस तरह से करें। यकीन मानिए जिस दिन वो अपने सामान का खुद से साफ करके पूजा पाठ करेंगे, उस दिन से वो उतने गंदे भी नहीं करेंगे और उस चीज़ से उन्हें और भी अटैचमेंट होगा, वो टूटे फूटेगा, उन्हें थोड़ा दर्द होगा और वो संभाल के उस चीज़ को रखेंगे। और कहीं ना कहीं हमारी ये कल्चर जो है वो परंपरा हमेशा लाइफ टाइम के लिए रहेगी अगर हमारे बच्चे ये सीख जाते हैं तो। विश्वकर्मा पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि यह श्रम, कौशल, तकनीकी और विज्ञान का उत्सव है। भगवान विश्वकर्मा की आराधना से हम न केवल अपनी समृद्धि और सुरक्षा की कामना करते हैं बल्कि समाज में श्रम के सम्मान और वैज्ञानिक सोच को भी प्रोत्साहित करते हैं। साल 2025 में यह पर्व 17 सितंबर को मनाया जाएगा, जब पूरे भारतवर्ष में कारीगर, मजदूर, इंजीनियर और उद्योगपति एक साथ मिलकर अपने कार्यस्थल और उपकरणों की पूजा करते हैं। कितने भी बड़े उद्योगपति क्यों न हो, कितने बड़े बिजनेसमैन क्यों न हो, वह सभी उस दिन, सभी वर्कर्स और सभी उद्योगपति एक साथ मिलकर पूजा करते हैं। ये एकता का सबसे बड़ा प्रतीक है और सब मिलजुल कर प्रसाद बांटते हैं, सब मिलजुल कर आरती करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी हमारे कल्चर को ये जाता है श्रेय कि हमें इकट्ठा करती है और हम सब एक दिन अपनी अपनी मशीन को, चाहे वो बस हो, ट्रक हो, जो कुछ भी हो, उस दिन पूरी यातायात बंद होती है। हाँ, आजकल के इतनी बिजी शेड्यूल में, इतनी बिजी रोज़मर्रा में हर कुछ बंद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत सी जगह पे बस नहीं चलते उस दिन, ट्रक नहीं चलते, जहाँ पे बंदूक वगैरह बनते हैं उस कारखाने में भी वो भी उस दिन बंद रहती है। प्रिंटिंग प्रेस, जहाँ पे पेपर प्रिंट होता है, प्रिंटिंग प्रेस, वो भी बंद रहता है। बहुत सारे ऐसे कारखाने होते हैं जो बंद रहती हैं। तो इससे ये साबित होता है कि एक दिन पूजा के बहाने ही सही
हम मशीनों को भी एक दिन रेस्ट मिलना चाहिए ताकि वो फिर से दूसरे दिन के लिए तैयार हो सकें। आप सभी को यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल को अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। जय श्री विश्वकर्मा। विश्वकर्मा आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आपके वाहन फटाफट एकदम अच्छे से कंडीशन में चले। जय विश्वकर्मा। आप सभी अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।